एवरीवन एंड वेलकम टू ऑनलाइन इंग्लिश लर्निंग। आज इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे टिप्स देने वाली हूँ जो आपका इंग्लिश लिसनिंग इम्प्रूव करने के बहुत काम आने वाली हैं। एज वी नो, लिसनिंग इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स स्पीकिंग। तो ये टिप्स आप ज़रूर देखिए, ज़रूर सीखिए और आपका लिसनिंग इम्प्रूव कीजिए। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये मेरा चैनल जिसका नाम किंग्स इंग्लिश विंग्लिश है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ये पूरा का पूरा वीडियो देखिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए सीखते हैं हाउ टू इम्प्रूव योर लिसनिंग स्किल्स और सुनते हैं 7 सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स जो आपका लिसनिंग इम्प्रूव करने के लिए बहुत फायदेमंद होने वाली हैं। सबसे पहले एक बात समझ लेना ज़रूरी है कि लिसनिंग और हियरिंग में फ़र्क क्या है। तो हियरिंग मतलब हमारे कानों की जो क्षमता है कुछ भी सुनने की, उसके बारे में हियरिंग कहा जाता है। जैसे कि अगर कोई बर्तन गिरता है या कोई कुत्ता भौंकता है तो हमारे कान उसको एक्सेप्ट करते हैं और हमारे ध्यान में आता है कि ऐसी कोई आवाज़ हुई है, दैट इज़ हियरिंग। लेकिन लिसनिंग में 3 स्टेप्स होती हैं। पहली हियरिंग, कान पर आवाज़ आना, एक्सेप्ट करना कानों ने। दूसरी बात, ध्यान लगाकर उसे सुनना। और तीसरी बात, वो समझना। ये सारा का सारा लिसनिंग में आता है, इसलिए लिसनिंग और हियरिंग में फ़र्क है। अब हम ये सोचेंगे कि कोई भी भाषा अगर हमें बोलनी है, कोई भी भाषा हमें अच्छी तरह से सीखनी है तो कैसे सीखी जाती है। उसके लिए सही क्रम है एज पर साइकोलॉजी LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। हमें अपनी मदर टंग इसलिए अच्छी आती है क्योंकि हम पहले वो सुनते हैं और बाद में बोलते हैं, रीड करते हैं और राइट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप इंग्लिश सीखने के लिए आपका ये होना चाहिए लिसनिंग। और ये लिसनिंग इम्प्रूव करने के लिए, हाँ भाई मैं जानती हूँ कि लिसनिंग इतना इजी नहीं है। ये बोलना बहुत आसान है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिसन कीजिए, लेकिन लिसनिंग में इंटरेस्ट ही नहीं आता, लिसनिंग समझ ही नहीं आता, तो किस तरह से लिसन करें। ये टिप्स उसी के लिए हैं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लेंगे टिप नंबर 1। टिप नंबर 1 ये है कि बी प्रिपेयर्ड फॉर लिसनिंग। सबसे पहले ये ध्यान में रखिए कि अगर आपने ये सोच लिया कि ये इंग्लिश है तो मुझे समझ में नहीं आने वाला, तो आपको सचमुच समझ में नहीं आने वाला। इफ़ यू टेल योर सेल्फ, दो दिस इज इंग्लिश, आई एम गोइंग टू अंडरस्टैंड इट, ये इंग्लिश है फिर भी ये मेरे समझ में आने वाली है, तो ही आपके इंग्लिश समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। सो बी प्रिपेयर्ड, खुद को प्रिपेयर कर लीजिए कि नहीं ये इंग्लिश है लेकिन मैं ये सुनने वाला हूँ या सुनने वाली हूँ और वो मुझे समझने वाली है। इसलिए बी प्रिपेयर्ड, दैट इज द फर्स्ट टिप। सेकेंड टिप, लिसन रेगुलरली। आज आपने कुछ सुन लिया, हाँ बहुत हो गया, सुन लिया, फिर कल कुछ नहीं सुना, परसों कुछ नहीं सुना, नेक्स्ट वीक आप कुछ और सुनते हैं, फिर 8 दिन बाद कुछ और सुनते हैं, फिर 15 दिन बाद, ऐसे नहीं चलने वाला। आपको ये आदत डालनी है, लिसन रेगुलरली। ये टिप नंबर 2 है मेरा। आपको हर रोज कम से कम 15 मिनट तक कुछ न कुछ सुनना है। ये आपकी खुद की इंग्लिश क्लास होगी जिसमें आप लिसनिंग इम्प्रूव कर रहे होंगे। लोग आपको बोलेंगे कि आप 4 काम करते करते ये कर लीजिए, लेकिन ऐसा मत कीजिए। आप जब सुनेंगे तो वो 15 मिनट आपके सिर्फ सुनने के लिए अलग निकाले हुए 15 मिनट होने चाहिए। लिसन रेगुलरली, हर रोज किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर आप अगर ये सुनते हैं तो आपका ये माइंडसेट हो जाएगा कि अरे हाँ ये समय मेरा ये लिसनिंग का है। आपका मन अपने आप तैयार हो जाएगा, आपका ब्रेन अपने आप रिसेप्टिव बन जाएगा कि अरे हाँ अभी मुझे इंग्लिश सुनना है। तो ये आपका बहुत फ़ायदा होगा। आप रेगुलरली किसी पर्टिकुलर समय पर हर रोज़ कम से कम 15 मिनट तक इंग्लिश सुनेंगे। टिप नंबर 3, लिसन केयरफुली। ध्यान से सुनिए। होता क्या है बहुत सी बार कि जो इंग्लिश बोलने वाले लोग होते हैं उनको आदत होती है इंग्लिश बोलने की, तो वो कुछ शब्दों का क्लबिंग कर लेते हैं। जल्दी जल्दी में बोलते समय कुछ शब्द एक साथ मुंह से बाहर निकल जाते हैं जो कि हमेशा सुनने वालों की समझ में आ जाते हैं, लेकिन जो नया नया सुनते हैं उन्हें तो कुछ नहीं समझ में आता। जैसे कि अगर कोई बोलता है हाउ हैव यू बीन, तो हाउ हैव यू बीन, इससे कुछ भी नहीं समझ में आया कि हाउ क्या क्या था, क्या ये था हाउ हैव यू बिन, हाउ आर यू का मॉडर्न अवतार और कुछ भी नहीं। लेकिन अगर हमें ये पता नहीं था कि ये हाउ हैव यू बिन था तो हमारे ये समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए ध्यान से सुनिए, लिसन केयरफुली।
जो शब्द क्लबिंग में एक साथ आ गए हों उन्हें अलग अलग आपके ब्रेन में समझ में आने चाहिए, वो आपके कान में अलग होने चाहिए और फिर ब्रेन की तरफ जाने चाहिए। तो केयरफुली ध्यान से सुनिए, पूरा मन लगाकर सुनिए। अगर कोई शब्द आपका मिस हो गया है तो उसको रिवाइंड करके फिर से सुनिए। इसलिए ऐसी चीज पर सुनिए जो आप फिर से सुन सकते हैं। अगर कहीं पॉज लेना है तो पॉज ले सकते हैं, फिर से चला सकते हैं वही ऑडियो, ऐसा कुछ सुनिए। उसके बाद टिप नंबर 4, चूज वाइजली। अब आप पूछेंगे कि भाई रोज 15 मिनट सुनना है तो क्या सुने? वो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। आपको जिस चीज में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है वो बिल्कुल मत सुनिए, क्योंकि वो आपको बोर होगा, और जो चीज आपको बोर होगी वो आप नहीं करेंगे, आप उसको टालेंगे। तो ऐसा कुछ भी चूज मत कीजिए जो आपको बोर होता हो, ऐसा ही कुछ ना कुछ चूज कीजिए जो आपको इंटरेस्टिंग लगता हो। अगर आपको स्टोरीज में इंटरेस्ट है तो आप स्टोरीज सुनिए। अगर आपको न्यूज़ में इंटरेस्ट है तो आपको न्यूज़ सुनना अच्छी बात है। अगर आपको हिस्ट्रीज में इंटरेस्ट है तो हिस्टोरिकल बुक्स पढ़िए, सुनिए, ऑडियो बुक सुनिए। तो इस तरह से जो भी आपका इंटरेस्ट का टॉपिक हो आप वो सुनिए, ताकि आपको सुनने में इंटरेस्ट आए। नेक्स्ट टिप ये है कि क्या सुनना है। तो सबसे पहली बात, लिसन टू न्यूज़ सुनिए। उसकी सब टिप एक और यह है कि किसी फॉरेनर ने पढ़ी हुई न्यूज़ मत सुनिए शुरू में, एट द बिगिनिंग। मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि बिगिनिंग में किसी फॉरेनर का इंग्लिश मत सुनिए, किसी इंडियन का इंग्लिश सुनिए, क्योंकि उसका उच्चारण, उसका टोन, उसका एक्सेंट आपको थोड़ा फैमिलियर लगेगा। तो किसी इंडियन ने दी हुई न्यूज़ आप सुनिए। ऐसे टाइप की न्यूज़ सुनिए जो आपको पहले से पता हो, तो वो क्या कह रहा है, क्या चल रहा है, वो आपके जल्दी समझ में आ जाए और आपको एकदम ही कुछ भी अनफैमिलियर नहीं है ऐसा नहीं लगेगा। तो लिसन टू न्यूज़। उसके बाद वाला टिप जो है वो ये है कि लिसन टू ऑडियो बुक्स। आप ऑडियो बुक्स सुनिए। बहुत इंटरेस्टिंग ऑडियो बुक्स आजकल अवेलेबल हैं, नेट पर अवेलेबल है, मार्केट में अवेलेबल हैं। आप उन्हें खरीद सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, आपको कोई गिफ्ट भी कर सकता है। टेलीग्राम पर आते हैं, व्हाट्सएप पर आते हैं, सोशल मीडिया पर बहुत सारे देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं। तो ऑडियो बुक्स आप अपने पास रखिए, अपने कलेक्शन में रखिए। वो भी जिस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है उस टॉपिक पर के ऑडियो बुक्स, उन्हें सुनिए। ये ऑडियो बुक्स अगर नॉवेल है तो नॉवेल में कंटिन्यूटी होती है। आज का 15 मिनट हो गया, आपको कल फिर से उत्सुकता रहेगी कि अरे कल मैं यहाँ तक आया था या आई थी, उसके आगे का आज मुझे सुनना है। जैसे हम कोई टीवी सीरियल देखते हैं उसी टाइप से आपको उस नॉवेल में इंटरेस्ट आ जाएगा। तो आप ये भी सुन सकते हैं, ऑडियो बुक सुनिए, उसमें आपको इंटरेस्ट आएगा। नेक्स्ट टिप ये है कि ये होने के बाद वंस यू आर हैबिचुअल टू दिस, इंडियन पर्सन की आवाज में न्यूज आप रेगुलर सुन रहे हैं, इंडियन पर्सन की आवाज में आप ऑडियो बुक सुन रहे हैं, इसके बाद का टिप ये है कि आप ब्रिटिश या अमेरिकन पर्सन की आवाज में इंग्लिश सुनिए। जो नेटिव है इंग्लिश स्पीकर, उसका इंग्लिश आप सुनिए, क्योंकि अब तक बहुत सारे वर्ड से आपकी जान पहचान हो चुकी होगी, अब तक बहुत सारा इंग्लिश आपके पहचान का हो चुका होगा। इसलिए अगर कोई नेटिव स्पीकर, चाहे वो ब्रिटिश हो चाहे अमेरिकन हो, वो अगर कुछ कहता है तो शब्द आपके पहचान के होंगे। हो सकता है कि शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हो, तो ऐसा कुछ चूज कीजिए जिसके साथ सबटाइटल्स हो। अगर कोई वर्ड समझ में नहीं आता तो वो टाइटल्स देख के समझ में आ जाएगा, लेकिन हाँ, टाइटल मत पढ़ते बैठिए, सुनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब कोई समझ में नहीं आता है वर्ड तभी टाइटल्स पढ़िए, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि किसी नेटिव पर्सन का इंग्लिश सुनिए। और लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप जो आपको रोज करनी है, जो चीज़ आपको हमेशा करनी है, वो ये है कि अपनी खुद की आवाज़ रिकॉर्ड कीजिए और खुद की आवाज़ खुद सुनिए इंग्लिश में। आप अपनी आवाज में कुछ ना कुछ लाउड रीडिंग कीजिए, कुछ भी पढ़िए लाउडली। आप जब वो लाउडली पढ़ रहे होंगे तब आप उसे रिकॉर्ड कर लीजिए। एक बार रिकॉर्ड कर लिया कि आप उसे सुनिए। आपकी अपनी आवाज में जब ये भाषा आपके कान सुनेंगे तब आपके कानों को वो भाषा अपनी लगेगी।
तब आपके कान वो भाषा एक्सेप्ट करने के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, तब आपका ब्रेन वो भाषा अपनी समझने लगेगा और इंग्लिश आपकी अपनी भाषा हो जाएगी। आपकी आवाज़ में आपके कानों को इंग्लिश सुनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल मिस मत कीजिए। ये थे 7 अलग अलग टिप्स जो बहुत फायदेमंद साबित होते हैं सभी के लिए। इस तरह के काफ़ी टिप्स मैं अपने क्लासेस में देती रहती हूँ। इफ़ यू वांट टू जॉइन, डू जॉइन माय ऑनलाइन क्लासेस, द एडमिशंस आर ओपन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई डिफ़िकल्टीज है, कोई प्रॉब्लम्स है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपना कमेंट कीजिए। थैंक यू।